हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीव पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ लीव्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हर ऑर्गेनाइजेशन का लीव पॉलिसी डिफरेंट होता है, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस जरूर होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है एंड स्टेट लॉ क्या है, इसी के बेस पे जो है लीव पॉलिसी बनाई जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं। फर्स्ट, नेशनल हॉलिडे। सेकंड, अर्न लीव। थर्ड, कैजुअल लीव। फोर्थ, सिक लीव। फिफ्थ, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव। सिक्स्थ, सैंडविच लीव। सेवेंथ, सबैटिकल लीव। एट्थ, लीव विदाउट पे एंड नाइन्थ इज मैंडेटरी लीव। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट नेशनल हॉलिडे। इस पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लेना। नेशनल हॉलिडे में कुछ हॉलीडेज ऐसे होते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट भी किया जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशंस उस दिन पे वर्क नहीं करती है, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड गांधी जयंती, दैट इज 2 अक्टूबर। सो ये 3 छुट्टियां ऐसी है जो कि ऑल ओवर इंडिया होती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल हॉलिडे 8 भी होता है, या तो 9 होता है, 10 होता है, 11 और 12 भी होता है, बट 12 से ज्यादा नहीं होता है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल हॉलिडे 12 है। नेक्स्ट, अर्न लीव और प्रिविलेज लीव। अर्न लीव एंड प्रिविलेज लीव का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में नंबर ऑफ कुछ हॉलीडेज जो है क्रेडिट होते हैं। वो कब होते हैं? जब आपने इन अ मंथ 20 डेज वर्क किया है, मतलब अगर आपने 20 डेज वर्क किया है तो आपके अकाउंट में एक दिन का हॉलीडे जो है क्रेडिट होता है। और अगर आपने 30 डेज वर्क किया है, मतलब फुल 1 मंथ वर्क किया है, तो प्रो रेटा बेसिस पे जो भी आपकी कंपनी का अर्न लीव की पॉलिसी होगी वो अमाउंट जो है आपके अर्न लीव अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। अर्न लीव जो है आप एनकैश भी कर सकते हो एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो अर्न लीव अगर आपका कैरी फॉरवर्ड होता है तो उसका कुछ लिमिट होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कुछ नंबर ऑफ लिमिट्स जो कि अर्न लीव होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं एंड बाकी 5, 6, 7 जो भी नंबर ऑफ लीव जो एनकैश कर सकते हैं एज पर द कंपनी पॉलिसी, वो एनकैश किया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होता है, एनकैश नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि वो लीव ना कैरी फॉरवर्ड होते हैं और ना ही एनकैश होते हैं, लैप्स हो जाते हैं। बट एज पर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी लीव्स जो है कैरी फॉरवर्ड भी होती है एंड एनकैश भी होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है एंड स्टेट लॉ क्या है। तो अर्न लीव पे एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 100% टैक्स बेनिफिट मिलता है एंड जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है उनको भी कुछ लिमिटेड टैक्स बेनिफिट्स इसमें जरूर मिलते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉय मिड ऑफ द ईयर रिजाइन करके जा रहा है या मिड ऑफ द ईयर एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है तो उसे प्रो रेटा बेसिस पे जो है अर्न लीव्स मिलते हैं। तो जो भी अगर एम्प्लॉय रिजाइन किया है तो उसका लास्ट वर्किंग डे क्या है, उस बेस पे जो है उसको अर्न लीव मिलते हैं। एंड जब भी किसी ने मिड ऑफ द ईयर में ज्वाइन किया है तो उसको मिड बेस्ड ऑन द ज्वाइनिंग या बेस्ड ऑन द प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो है उसे अर्न लीव्स मिलते हैं। नेक्स्ट, सीएल, दैट इज कैजुअल लीव। मतलब ये एक ऐसा लीव है कि आप कभी कोई इमरजेंसी हो या कोई सडन काम आ गया हो तो आप जो है सीएल ले सकते हो। तो इन अ ईयर आपको 7 to 12 जो है सीएल मिलते हैं। आप विदाउट एनी प्रायर परमिशन इंटीमेशन के जो आप 3 सीएल ले सकते हो, बट इन केस अगर 4th या 5th आपको सीएल लेना है तो आपको जो है परमिशन लेनी जरूरी है। सीएल जो है ना ही एनकैश होता है और ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होता है, बट अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सीएल को ईएल के साथ मर्ज किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिनकी हमें छुट्टियां नहीं मिलती है जो कि हमारे नेशनल हॉलिडे लिस्ट में नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में जो है आप पीएल और सीएल यूज कर सकते हो और आप क्वालिटी टाइम या अपने फेस्टिवल्स जो है अपनी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट सिक लीव। जब बीमार है तब आप ये जो सिक लीव ले सकते हो। तो इन अ ईयर आपको 12 सिक लीव मिलते हैं। 12 सिक लीव में से आप 3 सिक लीव जो है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हो, बट अगर उससे ज्यादा है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा। सिक लीव ईएल के साथ मर्ज नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है और एनकैश भी नहीं होता है। मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव जो होता है प्रेग्नेंट वुमन के लिए होता है जो कि 180 डेज का होता है, दैट इज 6 मंथ्स। तो जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है एम्प्लॉय को वर्क काम फिर से जो है ज्वाइन करना होता है। नेक्स्ट, पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव जो है 3 to 5 डेज का होता है। ये उन लोगों को दिया जाता है, उन एम्प्लॉयज को दिया जाता है जो कि फादर बनने वाले होते हैं। नेक्स्ट, सैंडविच लीव।
सो सैंडविच लीव कुछ ऐसा होता है कि आपकी छुट्टियों के बीच में अगर कोई भी वीकेंड या कोई हॉलीडे आता है, नेशनल हॉलीडे आता है, तो उसे जो है आपकी लीव्स में काउंट कर लिया जाता है। उसे नेशनल हॉलीडे या वीकेंड काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि वो आपके लीव्स के बीच में आया है। एग्जाम्पल, अगर आपने फ्राइडे छुट्टी ली है, सैटरडे संडे जो है आपका वीकेंड है, वीक ऑफ है, एंड मंडे अगेन आपका वर्किंग है, बट आपने मंडे छुट्टी ली है, तो आपने फ्राइडे एंड मंडे छुट्टी ली है एंड सैटरडे संडे जो है आपका वीक ऑफ है, तो ये सैटरडे संडे जो है आपका लीव में काउंट होता है। ये आपकी लीव से डिडक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, सबैटिकल लीव। सो सबैटिकल लीव जो है 3 months to 1 year का होता है। ये किसी रीजंस की वजह से लिया जाता है, जैसे कि कोई हेल्थ इश्यूज हो गए हैं या स्टडी के लिए या कोई ट्रैवलिंग है या कोई ऐसा पर्सनल काम है जिसे कि टाइम लग सकता है, उस रीजंस के लिए जो है ये सबैटिकल लीव होता है। एंड ये सबैटिकल लीव उन्हीं एम्प्लॉयज को मिलता है जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंटिन्यू 5 years तक काम किया है, तो ही सबैटिकल लीव जो है एम्प्लॉयज को मिलता है। नेक्स्ट, LWP, दैट इज लीव विदाउट पे। सो लीव विदाउट पे मोस्टली जो है ऑन प्रोबेशन एम्प्लॉयज के लिए होता है, जो कि बहुत फ्रेशर होते हैं, जूनियर होते हैं और उन्होंने न्यूली ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, मीन्स न्यू ज्वाइनीज होते हैं। तो जब तक वो प्रोबेशन पीरियड में होते हैं उन्हें लीव्स नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में डे 1 से लीव स्टार्ट होता है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में 6 months जो कि प्रोबेशन पीरियड होता है, या 3 months या 6 months जो कि प्रोबेशन पीरियड है, वो कंप्लीट होने के बाद ही एम्प्लॉय जो है लीव्स के लिए एलिजिबल होता है। तो प्रो रेटा बेसिस पे उसको लीव्स मिलते हैं एंड उसके बाद है वो लीव्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं। तब तक जो भी उनके लीव्स होते हैं, सिक लीव हो, कैजुअल लीव हो, कोई भी लीव्स हो, वो जो कि लीव विदाउट पे होता है, दैट इज LWP। नेक्स्ट इज मैंडेटरी लीव, जिसे कि मैंडी लीव भी कहा जाता है। तो मैंडी लीव जो होता है 10 days का होता है। तो ये 10 days एम्प्लॉय को छुट्टी दी जाती है, चाहे कितना भी बड़ा काम हो उसे कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं एंड इन अ ईयर उसे जो है 10 days की लीव दे दी जाती है, या तो उसे कहा जाता है कि यू हैव टू प्लान, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान द मैंडी लीव। सो मैंडी लीव की ड्यूरेशन में लैपटॉप और जो कंप्यूटर है, पीसी है, जो भी काम है, जो भी वो एम्प्लॉय कर रहा है उसे स्कैन किया जाता है एंड ये 10 days के अंदर जो है स्कैन किया जाता है। जैसे 10 days कंप्लीट हो जाता है, एम्प्लॉय जो है अपनी मैंडी लीव से कम बैक करता है एंड 11 days से जो है वो अपना काम स्टार्ट करते। ये मैंडी लीव जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को मैंडी लीव दिया जाता है एंड ये जो मैंडी लीव है उसके PL से EL से जो है डिडक्ट किया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि मैंडी लीव एक अलग से प्रोसेस होता है, अदरवाइज ये जो है आपके लीव पॉलिसी में होता है एंड आपके EL से डिडक्ट किया जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया होगा कि लीव पॉलिसी क्या है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।